नमस्कार दोस्तों जब घरों में लोगों की हालत थोड़ी सी बेहतर होती है, लोगों की आर्थिक स्थिति जब ठीक होती है तो लोग अपने घरों में वो हर सुविधा को इकट्ठा करना चाहता है, दुनिया की हर वो सुविधा को लाना चाहता है जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। और इसी कड़ी में ज़्यादातर जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो सबसे पहला काम वो करता है कि एक डोमेस्टिक हेल्प को हायर करता है। डोमेस्टिक हेल्प जिसको अपने यहाँ नौकर या फिर मेड कहा जाता है। दोस्तों जब डोमेस्टिक हेल्प की बात करते हैं तो 2010-11 में जो डेटा आया था उसके हिसाब से तकरीबन इंडिया में ऑफिशियल 5 या 6 लाख लोग काम कर रहे थे, बट ऐसा था नहीं क्योंकि आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा था। तो उसी समय का अनऑफिशियल डेटा जो है वो 50 से 60 लाख लोग इस सेक्टर में काम कर रहे थे। तो इनमें से ज़्यादातर जो है महिलाएं और लड़कियों की भागीदारी होती है। ये वो महिलाएं हैं वो जो ज़्यादातर या तो पढ़ी लिखी नहीं होती है या बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, और ये जो ग्रामीण इलाका होता है, जो अलग अलग राज्यों का जो सुदूर ग्रामीण इलाका होता है, वहाँ से ये लोग मेट्रो में आते हैं काम करने के लिए या आसपास के शहरों में जाते हैं काम करने के लिए। और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो अनेक तरह का माध्यम होता है, चाहे कंसल्टेंसी हो या फिर कई बार कोई जान पहचान के लोग इनको कहीं लगाते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू ये लोग किसी न किसी घर में काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों हालत ये है कि कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, अपने जो ऊंची ऊंची पदों पर या जो जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग अपने घरों में बाल मजदूरी तक करवाते पाए गए हैं, जो अपने आप में बहुत दुखद बात है। क्योंकि एक अनपढ़ लोग जब कोई काम करता है जिसको समझ नहीं है, तब वो कोई क्राइम करता है तो बात थोड़ी समझ में भी आती है। लेकिन जब आप खुद पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे हो करके जब ऐसा काम करते हो तो वो बात कहीं से बचने वाली होती नहीं है। बट हाँ, इस मामले में ऐसा देखा गया है, कईयों को तो पनिशमेंट मिली है। और ज़्यादातर लोग पैसे, चूँकि ये लोग रसूखदार होते हैं, इनके पास पैसों की कमी होती नहीं है, और अपने यहाँ का जो भी आपको पता है कि किस तरह का प्रोसीजर चलता है, किस तरह के लॉज हैं, और लोगों को उसके लूप होल पता होते हैं, तो वो लोग बच निकलते हैं। जो ऐसा भी होता है ज़्यादातर केस। दोस्तों घरों में काम करने वाले लोगों को प्रायः नौकर या मेड कहा जाता है। ये अपने आप में उनके अंदर एक असुरक्षा और हीनता की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि नौकर शब्द जो है वो कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी फील कराता है। तो वैसे तो एक इंग्लिश में एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड लोगों ने ले रखा है कि डोमेस्टिक हेल्प, पर बात जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की होती है, घर में संबोधित करने की होती है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि मेड या नौकर कह करके इनको संबोधित किया जाता है। बजाय इसके अगर इसको किसी तरह से, जैसे डोमेस्टिक हेल्प है या फिर कुछ और भी सहयोगी का जैसा वर्ड अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इनकी जो इमोशन है उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट में इस मामले में। तक इनकी तनख्वाह की बात है तो इनकी सैलरी की बात है तो इन मामले में भी ये लोग काफ़ी पीछे रहते हैं, क्योंकि इनको जो सैलरी दी जाती है वो जो सरकार द्वारा मापदंड है, जो सरकार ने सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों की सैलरी तय कर रखी है मेट्रो सिटीज़ में, उनसे काफ़ी नीचे सैलरी दी जाती है। यहाँ पर जो लोग इनको हायर करते हैं वो इनके दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि इन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। और चूँकि ज़्यादातर महिलाएं होती हैं तो महिलाओं का ये होता है कि भाई जो थोड़ा बहुत आ जाए ताकि घर को एक तरह से सपोर्ट किया जाए, तो वो थोड़े कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये लोग उनको उतना पैसा नहीं देते जितना उनको मिलना चाहिए। दोस्तों अगर बात लाइफस्टाइल की करें कि इन लोगों की दिनचर्या क्या होती है और कितने आलसी ये लोग काम करते हैं उन घरों में, तो आमतौर पर देखा गया है कि ये लोग या महिलाएं, लड़कियां ज़्यादातर जो है वो 8 से लेकर 15 घंटे तक काम करती हैं। 8 घंटे को आप हटा लो, क्योंकि इनकी एक और कैटेगरी है जो पार्ट टाइम वर्कर्स की है, तो वहाँ पे 8-10 घंटे एप्लीकेबल है। बट जो फुल टाइम लोग हैं, जो वहाँ पे
फुल टाइम घरों में काम करते हैं, उनका औसतन जो वर्किंग आवर होता है वो 15 घंटे तक होता है। 10 से लेकर के 15 घंटे मान लो आप ये लोग काम करते हैं एक दिन में। और कई कई मामले में तो 1 घंटे 24 घंटे भी हो जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये 15 घंटे तो काम करती हैं। जो ये वो लोग हैं जो जहाँ पे काम करती हैं वहीं पे रहती हैं, वहीं पे उनको आश्रय दिया जाता है, वहाँ पे खाना कपड़ा या फिर रहने के लिए छत दिया जाता है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग 15 से 18 घंटे काम करती हैं और ये काम जो है वो नेवर एंडिंग होता है। कि 7 डे अ वीक एंड राउंड द क्लॉक ये अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा भी कि कई बार ऐसा होता है कि सो रही हैं या फिर रात में कोई काम आ गया, तो क्योंकि ये लोग ऑन कॉल अवेलेबल होते हैं, घर में ही होते हैं, तो तुरंत इनको बुला लिया जाता है। तो इनके वर्किंग आवर्स इतने टफ होते हैं। इनकी एक दूसरी कैटेगरी है जो पार्ट टाइम वर्कर्स की हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो किसी एक घर में नहीं काम करती, ये 2, 3 या 4 घरों को पकड़ती हैं और वहाँ पे कुल मिलाकर के 8 से 10 घंटे टाइम स्पेंड करती हैं। हालांकि इनको पैसा कम मिलता है फुल टाइम के लोगों के मुकाबले, तो लेकिन चूंकि ये लोग 3-4 घरों में काम करती हैं तो औसतन उतना पैसा मिल जाता है। तो ये पार्ट टाइम काम करती हैं और ये ऑन कॉल अवेलेबल होती नहीं है। इनका कुछ लिमिटेड टास्क होता है, ये करती हैं, तो इनका जो है शोषण कम होता है फुल टाइम के मुकाबले अगर देखा जाए तो इन हेल्पर्स का शोषण कम होता है। और अगर बेनिफिट की बात करें तो ये तो इनके आकाओं और जो मालिक हैं उनकी मर्जी पर है, उनकी इच्छाओं पर है। इनका कोई स्पेसिफिक जो है वो तय वेतन नहीं होता। जितनी बात होती है उसमें थोड़ा बहुत कर करके मतलब जो भी है उतना दिया जाता है। कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। जॉब सिक्योरिटी तो ऐसी है कि मत पूछो, कभी भी ये लोग निकाल देते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। ऊपर से अनेक तरह की यातनाओं को झेलना पड़ता है। अब जब यातनाओं की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग इनको यातनाएं या फिर परेशान करते हैं। कुछ लोग हैं जो या होंगे जो इनको अच्छे से तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो इनको उस हिसाब से ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये हालात हैं इनके। जब भी घरों में सबसे जो दुखद बात है वो क्या है कि जब भी घरों में अगर कुछ खो जाता है या फिर कुछ टूट जाता है तो जो पहली निशानदेही, जो पहली उंगली उठती है वो इन्हीं डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरफ उठती है कि शायद उसी ने किया होगा, उसी ने कुछ चुराया होगा। और ऐसा मतलब अगर देखा जाए तो 100% मामलों में ऐसा होता है कि पहली उंगली उसी की तरफ उठती है। इसके अलावा इन केसेस में कई बार उनको शारीरिक यातना भी दी जाती है, मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज, और कई बार इनको पुलिस या ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है। तो और अगर इससे भी ज़्यादा हो तो इनको नौकरी से निकाला भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनसे इनको रोज़ इनका सामना होता है या आए दिन सामना होता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग गलत एक्टिविटीज़ में पाए गए हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता और ये ट्रीटमेंट सबके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सब है जो जिनसे इनको जूझना पड़ता है। तो जो भी लोग, अगर आप किसी को आपने हायर किया है तो प्लीज़ आप इन हेल्पर्स, जो डोमेस्टिक हेल्पर्स जो आपके घर में काम करते हैं, आप उनको धन धान्य से लाद मत दीजिए, लेकिन जो उनका हक है उसको मारिए मत, और उनका एटलीस्ट उनको ट्रीट अच्छे से कीजिए ताकि उनके अंदर भी एक अपने जॉब को लेकर के एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और इस तरह के जॉब को भी वो एक रिस्पेक्टेड जॉब की तरह देख सकें। और जो भी उनका उचित बनता है उनको मारिए मत, उनको दीजिए। और यही आप लोगों से विनती है। साथ ही जो लोग काम करते हैं उनसे भी आग्रह है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए और सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। इसके अराउंड अगर आपको कोई सुझाव हो आप अपना कमेंट नीचे सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।